दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे किसान टॉर्च लाइट को रिपेयर करके इस टॉर्च को चार्ज में लगाने से जल रही है और चार्ज से निकालते ही ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। तो अभी देखिएगा ये फ्लैश लाइट का स्विच यहाँ पे है, तो इस स्विच को यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रही है, देख सकते हो यहाँ से ऑन ऑफ करने पर। उसके बाद में इसमें इमरजेंसी लाइट दिया हुआ, इमरजेंसी लाइट की स्विच यहाँ पे है, इसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा नहीं जल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे इसको चार्ज में लगाएंगे ऑटोमेटिक जलने लगेगी। यहाँ पे चार्जिंग जैक दिया हुआ है, इसमें लगाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर शो करने लगी और यहाँ पे इमरजेंसी लाइट भी जलने लगी और फ्लैश लाइट भी जलने लगी। इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये 100% काम करने लगी। ये चार्जर के द्वारा तो बिल्कुल सही काम कर रहा है और जैसे चार्ज में से निकाल रहे हैं ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग जैक में से पिन निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइट बंद हो जाएगी। अभी ये थोड़ा सा भी नहीं जलेगी। तो आप कहिएगा कि इसका बैटरी खराब हो गया है या बैटरी का तार टूट गया होगा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो बैटरी चेंज कीजिए या तार आप देख लीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें ना बैटरी खराब है ना कोई तार टूटा हुआ है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। हमने सब चेक इसको पहले कर चुकी है, फिर सोचे कि चलिए आपको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हम दिखा दे। तो सबसे पहले तो इसको खोलना होगा। खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा स्क्रू दिया हुआ है, जितने भी होल दिख रहा है सभी में स्क्रू दिया हुआ है। तो सभी स्क्रू को चलिए फटाफट खोल लेते हैं। स्क्रू सब खोलने के बाद में इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको बीचों बीच से यहाँ से ओपन करना होगा। एक यहाँ पे पतली सी लाइनिंग आपको दिख रहा है, इस दो भागों में बट जाती है। तो इसको यहाँ पे रख दीजिएगा और आराम से ऊपर वाला भाग को इस तरह उठाइएगा, इस तरह उठाइएगा तो ये दो भागों में बट जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें एक बड़ा सा बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। ये फ्लैश लाइट है। उसके बाद में यहाँ पे इमरजेंसी लाइट है, ये वाला स्विच है और इमरजेंसी लाइट के ये स्विच है, ये फ्लैश लाइट की स्विच है। तो सबसे पहले आप बैटरी को उठाइएगा और इसमें आप फिजिकली पहले देखिएगा कि कोई वायर तो टूटा हुआ नहीं है। तो हमको तो देखने में कोई भी वायर इसमें टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई भी वायर टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैटरी से दो वायर यहाँ पे निकला हुआ है माइनस प्लस की, और स्विच में वायर ठीक है। दोनों स्विच में ये फ्यूज दिया हुआ है, एक यहाँ पे देख सकते हो ये फ्यूज दिया हुआ है, फ्यूज में भी वायर जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेक करना है कि सप्लाई कहाँ पे आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये बैटरी से दो वायर आया हुआ है, ये माइनस की और ये प्लस की। तो सबसे पहले इसको सप्लाई चेक करना है। तो कैसे चेक कीजिएगा, तो चलिए यहाँ पे हम क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह करके सप्लाई आपको चेक करके, तो हम मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे चलिए हम रख दे रहे हैं, शायद आपको क्लियर यहाँ पे दिख पाए। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख रहे हैं, शायद यहाँ पे अब दिख रहा है। अब सबसे पहले बैटरी की दोनों तार जहाँ पे गया हुआ है उस जगह पे चेक करना है। तो ये चार्जिंग जैक को यहाँ पे निकाल लिए और एक तार तो यहाँ फ्यूज के पास गया हुआ है और दूसरा तार यहाँ चार्जिंग सर्किट पे आया हुआ है। तो माइनस की तार को, माइनस वाला प्रोब को यहाँ पे रखिएगा और प्लस वाला प्रोब को जहाँ पे बैटरी की प्लस वाला वायर गया है इस पे रखिएगा। तो बैटरी देख सकते हो यहाँ पे कितना बतला रहा है, 2.80 वोल्ट बैटरी बतला रहा है, लगभग 3 वोल्ट के करीब ये बैटरी बतला रहा है। तो उसके बाद माइनस वाला तार डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट होकर, देख सकते हो यहाँ से आउटपुट होकर ये व्हाइट वाला तार आउटपुट है और इस स्विच के पास गया हुआ है, और इस स्विच से माइनस की तार आउटपुट होकर इमरजेंसी लाइट में चल गया है और फिर माइनस की तार को दूसरे वाला स्विच में लाकर इस फ्लैश लाइट में जोड़ा गया है। तो माइनस की तार तो स्विच की माध्यम से, तो स्विच तो बिल्कुल काम कर रहा है, स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैटरी की प्लस वाला जो तार है ना यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से फ्यूज के पास आया हुआ है। तो फ्यूज की आउटपुट में आपको चेक करना है जो सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए माइनस वाला प्रोब को बैटरी की माइनस वाला वायर के साथ में टच करके रखिएगा और बैटरी की प्लस वाला तार को यहाँ पे चेक कीजिएगा तो बतला रहा है 2.8 वोल्ट। और फ्यूज सॉकेट के दूसरे वाला पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी सप्लाई उतना बतलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं बतला रहा है, बिल्कुल 0 सप्लाई बतला रहा है। तो हो सकता है फ्यूज सॉकेट में खराब हो या फ्यूज खराब हो। तो सबसे पहले इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए इस तरह हम रखेंगे और फ्यूज को इसको पलट कर देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूज सॉकेट पूरी तरह टूट चुकी हुई है, शायद यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्यूज सॉकेट टूट गया है और फ्यूज सॉकेट पूरी तरह खराब हो गया है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है ना, फ्यूज का प्रॉब्लम है। आप जो टॉर्च लाइट रिपेयर कर रहे हो तो ज्यादातर फ्यूज खराब हो जाती है तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो इसके फ्यूज के ऊपर से खोलने वाला इस प्रकार की ढक्कन रहती है। देखिएगा ये नया फ्यूज सॉकेट है,
तो इसको इस तरह खोलिएगा ना तो इसके अंदर से एक फ्यूज निकलेगा। अगर फ्यूज भी खराब हो जाती है ना तो भी सेम प्रॉब्लम टॉर्च लाइट में आने लगती है। इस प्रकार की एक ग्लास फ्यूज रहती है तो वही खराब हो जाती है तो भी सेम प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये फ्यूज सॉकेट ही पूरी तरह यहाँ से टूट गया है जिसके चलते यहाँ पे फॉल्ट आई हुई है। तो चलिए हम फ्यूज को यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। तो इसको इस तरह रख लेंगे और पहले इस वायर को आप छोड़ा लीजिएगा। अगर सेम प्रॉब्लम हो, फ्यूज सॉकेट खराब हो गया हो, तो यहाँ से वायर को छोड़ाकर फ्यूज को आप चेंज कीजिएगा। यहाँ से दोनों तार को छोड़ा देना है। उसके बाद में इसको खोल कर निकाल कर नया वाला कसकर और सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसको फटाफट कसकर हम दोनों तार को सोल्डिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने नया वाला फ्यूज सॉकेट को लगाकर दोनों तार को यहाँ पे फिर से हम सोल्डिंग कर दिए। देख सकते हो यहाँ पे नया वाला फ्यूज सॉकेट लगा चुके हैं। उसके बाद चलिए इसको अब ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्लैश लाइट का स्विच है, तो इसको ऑन कर रहे हैं तो अभी देख सकते हो उतना ही बैटरी चार्ज पे ये जलने लगी। उसके बाद में इमरजेंसी लाइट को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे जलने लगी। अब ये चार्ज में लगाएंगे तो और ज्यादा तेज जलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप फ्यूज को चेक कीजिए, या नहीं जल रही है तो ये ऑन ऑफ स्विच है ये भी खराब हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह स्विच को भी चेक करके आप इसको चाहे तो रिपेयर भी कर सकते हो। ये स्विच रिपेयर भी हो जाती है। अगर रिपेयर नहीं हो पा रही तो इस प्रकार की स्विच मार्केट में भी मिलती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।